तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x = 2x² - 3x) से प्रदत्त फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। यानी पहले हमें अंतराल ज्ञात करना है कि कौन से अंतराल में ये फलन वर्धमान होगा और किस अंतराल में ह्रासमान होगा। तो हमें दे रखा है फंक्शन f(x = 2x² - 3x), ठीक। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, दूसरे स्टेप में, पहला स्टेप ये हमारा हो गया कि हमने जो समीकरण दे रखा है वो समीकरण लिखा। अब दूसरे समीकरण में हमें क्या करना है, जो हमें फंक्शन यहाँ पे दे रखा है उस फंक्शन का करना होता है हमें अवकलन, ठीक। तो यहाँ पे हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारा f(x) = 2 कांस्टेंट है, और अगर हम x² का करेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 3 कांस्टेंट और x का हो गया 1। क्लियर। तो यहाँ से अब हम देखें तो f(x) = आ जाएगा हमारा 4x - 3। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि अगर यहाँ पे अंतराल फाइंड करना है तो अंतराल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, f(x) के बराबर 0 रखेंगे। क्लियर। क्या करना है हमें, f(x) के बराबर 0 रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x - 3 = 0, यानी कि जो f(x) की वैल्यू आई है उसके बराबर 0 रखेंगे। अब जब 0 रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4x = 3, तो x मिल जाएगा हमारा 3/4। क्लियर। तो अब हमें ये एक वैल्यू मिल गई। क्लियर। अब हमें यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, यानी ये होगी हमारी थर्ड स्टेप कि हमें क्या करना है, f(x) के बराबर 0 रख के यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर। अब हमें फोर्थ स्टेप में करना क्या है कि जो वैल्यू यहाँ पर आई है उसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है, यानी कि संख्या रेखा पर शो करना है। तो मान लिया जाए कि ये वैल्यू आ गई हमारी 3/4। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखें तो इसके लेफ्ट साइड में कोई भी संख्या हो सकती है इन्फिनिटी तक माइनस में, और यहाँ पर भी कोई भी संख्या हो सकती है इन्फिनिटी में माइनस में। क्लियर। तो अब हम देखें हमारे पास दो अंतराल हो गए, एक तो हो गया -∞ से 3/4, और ये कैसा होगा हमारा ओपन इंटरवल, ठीक। और एक वैल्यू ले लेते हैं हम, कौन सा, यानी एक अंतराल हो जाएगा हमारा 3/4 से प्लस के इन्फिनिटी। क्लियर। अब यहाँ पर देखो कि ये क्या है, 3/4 वैल्यू है। 3/4 का मतलब है कि अब हमें ये इस 3/4 से और माइनस में कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में रखनी है। क्लियर। और हमें आंसर चेक करना है कि वो माइनस में आता है या प्लस में आता है। तो हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे कुछ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम f(x) की वैल्यू। तो f(x) कितना है हमारा 4x - 3। क्लियर। अगर हम एक यहाँ पर देखें तो ये कितना है 3/4। 3/4 क्या हो जाएगा, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.75। क्लियर। 0.75 आएगा। अब हम इससे छोटी वैल्यू रखनी है हमें किस तक, -∞ तक। क्लियर। अगर हम यहाँ पे देखो -1 रखें, -1 रखें यहाँ पर इस फॉर्मूले में, यानी 4x - 3 में अगर हम -1 वैल्यू रखें x पे, तो क्या आ जाएगा ये -1 - 3, तो कितना आएगा ये 4 माइनस का हो जाएगा, 4 × 1 = 4, तो -4 और -3, तो ये हो जाएगा -7। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे -2 रखें तो 4 × -2 - 3 = तो 4 × 2 = 8, यानी -8 होंगे क्योंकि ये -2, और यहाँ पे हो जाएगा -3, तो ये देगा हमें -11। क्लियर। तो हम जैसे जैसे माइनस की वैल्यू, क्यों, क्योंकि अब हम इससे बड़ी वैल्यू तो रख नहीं सकते, और क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो इन वैल्यू को हम लेंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच वाली वैल्यू को लेंगे केवल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लिया जाए कि ये क्या है हमारी 7/5 है, अगर मान लिया जाए कि हम पॉइंट में यानी कि 4 × 0.5 वैल्यू ले रहे हैं हम। क्लियर। क्योंकि वो इससे तो छोटी होगी ना,
इससे छोटी वैल्यू लेनी है हमें, जो कि माइनस इन्फिनिटी से इस तक की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और माइनस के 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.5 यानी कि 2 - 3। तो ये भी वैल्यू कितनी देगा हमें, माइनस के 1 वैल्यू देगा। यानी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारे अंतराल कौन सा, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 यानी कि 3/4 का जो अंतराल है उसमें सभी वैल्यू हमारी कैसी आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो f' की जो वैल्यू है इसमें वो कितनी आ रही है, स्मॉलर देन आ रही है 0 से। क्लियर। तो इस अंतराल में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ह्रासमान। क्लियर। अब हम चेक करते हैं इसके लिए प्लस वाले के लिए। तो प्लस वाले में हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है इससे बड़ी वैल्यू लेनी है हमें। क्या करना है, इससे बड़ी और प्लस के इन्फिनिटी तक। तो मान लिया जाए कि हम वही वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 4x - 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस के 1 प्लस के 2 है ना, प्लस के 3, ये वैल्यू रख के देखते हैं यहाँ पर। तो क्या आएगा, 4 × 4। क्लियर। यानी यहाँ पे करेंगे 4 × 1 - 3, तो कितना आ जाएगा 4 - 3। तो ये कितना आएगा 1 प्लस के देगा। और अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 4, अब 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 × 2 - 3, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 8 - 3 = कितना बचेगा, ये हमारा 5 बचेगा। तो अगर हम देखें कि 4 यहाँ पे 1 2 3 यानी संख्या वैल्यू, ये जो आगे वाली संख्या बढ़ती जाएगी, इसका हम गुणा करते जा रहे हैं तो ये संख्या बढ़ेगी, लेकिन ये पीछे वाली संख्या क्या, 3 ही घटाना है हमें केवल। तो ये आंसर जो आएगा हमेशा पॉजिटिव में बढ़ता हुआ आएगा, यानी कि निरंतर वर्धमान आ रही है। तो जब ये निरंतर वर्धमान आएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, हमारी ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है ना। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से अगर हम 3/4 तक चल रहे हैं तो ये वैल्यू हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ना। और जब हम 3/4 से प्लस के इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। क्लियर। तो अब हम देखें तो इस अंतराल में यानी प्लस के 3/4 से प्लस के इन्फिनिटी तक के अंतराल में f' की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, ग्रेटर देन है 0 से। यानी कि हमने सभी वैल्यू पे चेक की, इन्फिनिटी तक तो कोई भी संख्या ले सकते हो यहाँ पर, 1000 2000 10,000 जो भी है ना। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो घटाना तो केवल 3 है, तो आंसर तुम्हारा पॉजिटिव में ही आएगा सब। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, हर वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो ये हमारा क्या होगा, निरंतर वर्धमान। तो ये भी हमारा क्या है, निरंतर वर्धमान। क्लियर। अब देखें हमारे ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन क्या क्या, यानी कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहला कह रहा है वर्धमान। तो हम देख पा रहे हैं तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर, पहला ए का आंसर जो है वर्धमान पूछा है उसने। तो वर्धमान कौन से अंतराल में आ रही है वैल्यू हमारी, वर्धमान 3/4 से प्लस इन्फिनिटी तक। क्लियर। अब बी में पूछा है कि ह्रासमान कौन से में है, तो ह्रासमान आ रहा है हमारा कौन से में, देखो f' की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है, वो कौन सा अंतराल है, माइनस इन्फिनिटी से। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ह्रासमान, तो ह्रासमान आ रहा है हमारा माइनस इन्फिनिटी से, यानी माइनस के इन्फिनिटी से 3/4। क्लियर।